अगले दिन बेटा अपने पिता को कंस्ट्रक्शन साइट पर ले गया। वह फोरमैन से एक आसान काम देने को कहने गया। जब फोरमैन हिचकिचाया तो बेटे ने कुछ पत्ता गोभी निकाली जिसमें नकदी छुपी हुई थी। जब फोरमैन ने मोटी रकम देखी तो उसने तुरंत उस आदमी को आसान काम दे दिया। तभी पिता को एहसास हुआ कि उसके बेटे ने यह काम खरीदा है, लेकिन फोरमैन ने यह बात सुन ली। उसने तुरंत लड़के से पूछा, इसका क्या मतलब है? वह पत्ता गोभी लौटाने ही वाला था। तभी लड़के ने सफाई दी कि उसका पिता नियम नहीं जानता और फोरमैन से एक और मौका मांगा। फोरमैन ने इस पर और पैसे मांगे, 2 और पत्ता गोभी के बराबर, पर लड़के के पास और पैसे नहीं थे। उसने वादा किया कि जब उसे तनख्वाह मिलेगी वह पैसे दे देगा। फिर फोरमैन ने पिता और बेटे को ग्रुप के प्रेसिडेंट से मिलने भेजा जो साइट का निरीक्षण करने आने वाला था। तभी उन्हें अग्रिम वेतन मिल सकता था। बेटा बहुत उत्साहित था और पिता को साथ ले गया। लेकिन जब वह आदमी वहां पहुंचा तो देखा कि साइट पर सभी लोग काम रोककर एक नेता के स्वागत में खड़े हैं। दृश्य बहुत भव्य था। बेटे ने इशारा किया कि वह चुप रहे। प्रेसिडेंट के चले जाने के बाद बेटे की नजर एक औरत पर पड़ी। वही उसकी पत्नी थी। वह खुशी खुशी उसके पास गया, लेकिन वह बोली, तुम मुझे किसी और से समझ रहे हो, जरा अदब से पेश आओ। बेटा सन्न रह गया। उसने उसे रोकते हुए पूछा, तुम हमें छोड़कर प्रेसिडेंट की पत्नी कैसे बन गई? लेकिन वह औरत साफ इनकार करती है। वह कहती है, मैं कभी भी किसी गंदे मजदूर के साथ रिश्ता नहीं रख सकती। ये सुनकर लड़का अपनी बेटी की मेडिकल रिपोर्ट दिखाता है, लेकिन वह औरत ठंडेपन से कहती है कि उसका इससे कोई लेना देना नहीं। तभी प्रेसिडेंट वहां आता है। औरत जल्दी से कहती है कि लड़का अपनी तनख्वाह मांग रहा है। लड़का तुरंत बोल पड़ता है कि उसे 6 महीने की बकाया तनख्वाह चाहिए क्योंकि उसकी बेटी बीमार है और सर्जरी के लिए पैसों की जरूरत है। ये सुनकर प्रेसिडेंट सबके सामने शर्मिंदा हो जाता है। वह इशारे से फोरमैन को कहता है कि लड़के को सबक सिखाया जाए। फोरमैन लड़के को घसीटने ही वाला था कि तभी पिता सामने आता है और चैम्बर ऑफ कॉमर्स को बुलाने के लिए अपनी सहायक को कॉल करता है। क्या बेटे को उसका हक मिलेगा? जानने के लिए पार्ट 3 जरूर देखें। चैनल को अभी सब्सक्राइब